दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के बारे में। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन जो है वो काइनेमेटिक चेन जो है उसकी एक टाइप होती है। इससे पहले के वीडियो में आप पढ़ चुके हो 4 बार चेन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। इसके अलावा तीसरी जो टाइप होती है वो होती है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। अब सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं काइनेमेटिक चेन क्या होती है। काइनेमेटिक चेन बेसिक काइनेमेटिक पेयर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिनको इस प्रकार से जोड़ा जाता है, जो लिंक्स है वो पर्टिकुलरली पॉसिबल हो, जो मोशन है प्रत्येक लिंक पे वो रिलेटिव हो। इससे मीनिंग क्या है कि उनको पेयर्स को इस वे में ज्वाइन किया जाता है कि जो रिलेटिव मोशन है उनके बीच का कंप्लीटली, जैसा आप फिगर देख पा रहे हैं एक स्टीम इंजन का, तो यहाँ पे जो रिलेटिव मोशन होता है क्रैंक का, क्रैंक से कनेक्टिंग रोड से फिर पिस्टन, तो ये जो रिलेटिव मोशन है वो एक कंप्लीटली कॉन्स्ट्रेंड हो। कॉन्स्ट्रेंट से मीनिंग क्या है, एक डिफाइनाइट पाथ में हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उसको बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। तो यहां पे हमारा जो है काइनेमेटिक चेन की टाइप सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन किसको बोलेंगे, वो मैकेनिज्म, वो चेन जिसमें 3 टर्निंग पेयर होते हैं और एक स्लाइडिंग पेयर होता है। हम इस फिगर के हिसाब से समझेंगे इसमें कि 3 स्लाइडर कौन से होते हैं, 1 स्लाइडिंग पेयर कौन सा होता है और 3 टर्निंग के पेयर कौन से होते हैं। तो उसको डिटेल में यहां से फिगर की सहायता से डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ट जो एप्लीकेशन है, मींस ये जो मैकेनिज्म है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का, वो यूज होता है स्टीम इंजन मैकेनिज्म में। स्टीम इंजन मैकेनिज्म इसकी बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट एग्जांपल है। इसमें होता क्या है, जो रोटेरी मोशन है, यहाँ पे जो क्रैंक का रोटेरी मोशन होता है उसको रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट में ट्रांसफर किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। मींस पिस्टन, क्योंकि पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेट होता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ ए पिस्टन रोड। तो अब यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं कि 3 कौन कौन से इसमें टर्निंग के पेयर होते हैं और एक कौन सा स्लाइडिंग का पेयर होता है। यहाँ पे दोस्तों स्टीम इंजन के अंदर ये आउटर सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, पिस्टन जो कि रेसिप्रोकेट करता है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन रोड। यहाँ पे ये होता है क्रॉस हेड, इस क्रॉस हेड के साथ में एक तरफ पिस्टन रोड जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ कनेक्टिंग रोड जुड़ी होती है। ये होते हैं क्रॉस हेड के गाइड्स जिसमें ये आसानी से स्लाइड करता है, मींस एक प्रकार से रेसिप्रोकेट करता है। इसकी रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट की सहायता से ही यहाँ पे पिस्टन जो है वो इस सिलेंडर के इनसाइड रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है। ये जुड़ी रहती है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड का बेसिक फंक्शन होता है क्रॉस हेड को और क्रैंक को आपस में जोड़ना। जो क्रैंक है इसका मेन फंक्शन होता है रोटेट करना, 360 डिग्री मूवमेंट करना, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को जनरेट करना। ये नीचे होती है फ्रेम जो कि एक फिक्स्ड टाइप लिंक होता है। तो यहाँ पे वेरियस लिंक्स की बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें लिंक जुड़े होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे ये फ्रेम है, इसको हम मान लेते हैं पहला लिंक, फर्स्ट लिंक। जो क्रैंक है इसको हमने माना सेकंड लिंक। जो कनेक्टिंग रोड है इसको मान लीजिए हम मान लेते हैं थर्ड लिंक, और जो क्रॉस हेड है इसको हम मान लेते हैं फोर्थ लिंक। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिंक मान लिए हैं। सबसे पहले जो फोर्थ लिंक और फर्स्ट लिंक है ये बेसिकली क्या है, इसके स्लाइडिंग मैकेनिज्म है। तो स्लाइडिंग मैकेनिज्म से मीनिंग क्या हुआ, स्लाइडिंग पेयर से मीनिंग क्या हुआ कि एक इसका स्लाइड पेयर है। तो स्लाइड पेयर कौन सा हुआ, एक तो क्रॉस हेड और दूसरा फ्रेम, क्योंकि आपस में इस प्रकार से जुड़े हैं। ये स्लाइड करेगा यहाँ पे क्रॉस हेड, इन गाइड्स की सहायता से, जो क्रॉस हेड की गाइड होती है, तो इसके अंदर ये रेसिप्रोकेट करेगा। जब रेसिप्रोकेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है पिस्टन की रोड रेसिप्रोकेट करेगी। पिस्टन की रोड जब रेसिप्रोकेट करेगी तो पिस्टन भी सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करेगा। तो ये एक प्रकार के लिंकिंग इस प्रकार से किया गया है, यहाँ पे जो सिलेंडर है उसके अंदर स्लाइड करता है हमारा पिस्टन। इसके बाद बात आती है क्रैंक की। क्रैंक अब क्या है, क्रैंक का फंक्शन है
360 डिग्री पे रोटेट करना। अब 360 डिग्री पे जब ये रोटेट करता है, ये हमारा सेकंड लिंक है, तो ये हो गया टर्निंग का पेयर, टर्न करता है, रोटेट करता है, जैसे कोई हॉल है उसके अंदर शाफ्ट हमारा टर्न करे, रोटेट करे, स्लाइड करेगा तो स्लाइडिंग भी हो गया और टर्निंग भी हो गया, और केवल वहां पे वो रोटेट कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो वो हो गया टर्निंग मूवमेंट। तो यहाँ पे जो क्रैंक है हमारा, वो यहाँ पे टर्निंग का मूवमेंट हो गया। तो एक बेसिक क्या हुआ, यहाँ से 4 से 1, ये हमारा हो गया स्लाइडिंग का एक पेयर। टर्निंग का पेयर फर्स्ट से यहाँ पे पहुंचे हम सेकंड पे, तो ये हो गया इसका एक टर्निंग का पेयर। स्लाइडिंग का पेयर 4 to 1 यानी क्रॉस हेड टू फ्रेम, और यहां से फ्रेम से क्रैंक पे आ गए हम, तो ये हो गया इसका पहला टर्निंग का पेयर। अब दूसरा टर्निंग का पेयर क्या है, यहाँ पे दूसरा टर्निंग का पेयर है क्रैंक से लेकर के कनेक्टिंग रोड, क्योंकि ये मोशन ट्रांसफर होता है, इसका जो रोटेरी मोशन है, इसका जो टर्निंग का मूवमेंट है, वो ट्रांसफर होता है कनेक्टिंग रोड पे, तो यहाँ पे ये दूसरा टर्निंग का पेयर हो गया। तीसरा जो टर्निंग का पेयर है वो यहां से हो गया कनेक्टिंग रोड से सीधा क्रॉस हेड पे, तो ये क्रॉस हेड पे दिया इसने मूवमेंट, मोशन को ट्रांसफर किया, तो ये यहां पे हो गया तीसरा टर्निंग का पेयर। तो इस प्रकार से 3 इसमें टर्निंग के पेयर हैं, जबकि एक यहां पे होता है स्लाइडिंग का पेयर। तो क्लियर से आप समझ गए होंगे, क्रॉस हेड और फ्रेम इसका एक पेयर होता है, और जो बचे हुए 3 पेयर है, फ्रेम से क्रैंक, क्रैंक से कनेक्टिंग रोड, और कनेक्टिंग रोड से क्रॉस हेड। इस प्रकार से इसके 3 टर्निंग के पेयर और एक स्लाइडिंग के पेयर होते हैं। अब इसमें समझते हैं कि कौन कौन सी सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन से यदि हम समझे तो कि किस किस में सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म यूज होता है। पेंडुलम पंप इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपने घड़ी में पेंडुलम देखा है, इस प्रकार से वो ऑसिलेट करता है, या इस प्रकार से बात करें तो वो घूमता है। तो पेंडुलम पंप बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें एक ऑसिलेटिंग लिंक होता है, एक उसमें रेसिप्रोकेटिंग लिंक होता है, क्रैंक होता है, उसमें फिक्स्ड लिंक होता है, और उसमें भी पिस्टन लगा रहता है, और वो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है ड्यू टू क्रैंक। जब क्रैंक उसमें रोटेट होता है तो उसकी सहायता से वो अप एंड डाउन पिस्टन रोटेट करता है। इसी प्रकार से दूसरा हम इसका बेस्ट एग्जांपल एप्लीकेशन ले सकते हैं ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है, उसमें भी हमारा रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट होता है, और एक जो पॉइंट, एक जो लिंक है वो हमारा ऑसिलेट करता है, क्रैंक उसमें रोटेट करता है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्रैंक और स्लॉटेड लीवर, लीवर जो होता है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसी प्रकार विदवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, वो भी इसका बेस्ट एग्जांपल है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। और एग्जांपल ले सकते हैं हम रोटेरी इंटरनल कंबशन इंजन, ये बेस्ट एग्जांपल है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के। तो ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बेस्ट एप्लीकेशन से, या बात करें तो बेस्ट एग्जांपल से, जहां पे हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का यूज करते हैं मोशन को ट्रांसफर करने के लिए, मींस रिलेटिव मोशन को ट्रांसफर करने के लिए, रोटेरी मोशन को रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये था दोस्तों सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। थैंक यू दोस्तों।